संस्कृति किरण कक्षा 12 पाठ 1। आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुष्य को ईश्वर का शक्तिशाली अंश माना है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति तथा राजकुमार कहा है कि वह गरिमामय जीवन जिए। मनुष्य सृष्टि का सबसे समुन्नत ईश्वरीय शक्तियों से भरा हुआ असीम सिद्धियों को धारण किए हुए सबसे शक्तिशाली प्राणी है। बुद्धि और ज्ञान से यह प्राणियों का सम्राट है। मनुष्य सर्व शक्तियों का समूह है। भगवान ने अपने रूप में मनुष्य की सृष्टि की है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसके मन, शरीर और आत्मा में भर दिया है। इसी शरीर में देवत्व का दर्शन होता है। उसी से दैवी चेतना विकसित होकर ईश्वर की ज्योति जगमगाती है। मनुष्य का निर्माण ईश्वरीय नियम, संदेश, सद्भावनाओं और विवेक आदि के व्यापक प्रसार तथा सृष्टि में सत्य, न्याय और प्रेम की स्थापना के लिए किया गया है। ईश्वर को मनुष्य ही ऐसी प्राणी मिला जिसके द्वारा अन्य प्राणियों द्वारा किया हुआ शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सकता था। छल, झूठ, कपट, पाखंड, निष्ठुरता, स्वार्थ, कपट, शोषण, अपहरण और बेईमानी का अंत हो सकता था। उन्होंने मनुष्य को ऐसी दिव्य शक्तियां दी जिनके द्वारा सात्विक वृत्तियों की प्रतिस्थापना हुई, असत्य का अंत हुआ और धर्म की ध्वजा फहरी। सत्य, समानता और सदाचार का व्यापक प्रसार कर मनुष्य ने सृष्टि को रहने योग्य बनाया है। मानवीय अंतरात्मा की सात्विक वृत्तियों के प्रयोग से ही यह संसार रहने योग्य बना हुआ है। मनुष्य के अंदर ईश्वर का जो केंद्र है उसे हम आत्मा कहते हैं। यह मनुष्य का शक्ति केंद्र है जिसके द्वारा हमें ईश्वर के गुप्त संदेश निरंतर मिला करते हैं। आत्मा के आदेश से मनुष्य योग्यतम और श्रेष्ठतम कर्तव्य की ओर चलता है, पुण्य संचय करता है, अन्य प्राणियों से उच्च स्तर पर चढ़ता है, सद्गुणों को बढ़ाता है, आत्मबल तथा विवेक को जागृत करता है। वास्तव में मनुष्य अन्य जीवों से अधिक विकसित होने की जो क्रिया चल रही है उसका प्रधान कारण आत्मा के गुप्त दैवी आदेश ही हैं। प्रकृति विज्ञान के विद्वान डॉक्टर E.B. जेम्स ने बताया कि योग्यतम का चुनाव ही प्रकृति का नियम है। दूसरे शब्दों में प्रकृति स्वयं अच्छे बुरे, बलवान और निर्बल, अयोग्य और योग्यतम का चुनाव प्रतिपल प्रतिक्षण करती रहती है। जो निर्बल और अयोग्य हैं वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति उन्हें नहीं रखना चाहती। उसके दरबार में अयोग्य की सजा मौत है। वह बलवान और योग्यतम जीवों को ही जीवित रहने देती है। एक बलवान के लिए वह असंख्य शक्तिहीनों को नष्ट कर देती है। आंधी, ओले, तूफानों में कमजोर वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं किंतु मजबूत ज्यों को त्यों दृढ़तापूर्वक खड़े रहते हैं। कमजोर प्राणी बीमारी, युद्ध, गरीबी में पीसकर समाप्त हो जाते हैं। बड़ी मछलियों की रक्षा के लिए अनेक छोटी मछलियों को उनका ग्रास बनना पड़ता है। वृक्षों को पूरी खुराक देने के लिए छोटे छोटे पौधों को नष्ट होना पड़ता है। एक पशु को पालने के लिए अनेक छोटे छोटे कीट पतंग, घासों के तृणों का अंत हो जाता है। यह वीर भोग्य वसुंधरा निर्बल के लिए नहीं, सबल और सामर्थ्यवान के लिए ही है। और मनुष्य ही वह पूर्ण विकसित प्राणी है जो संसार के असंख्य पशु पक्षियों पर राज कर रहा है। उसके शरीर से कई गुना बड़े शरीर वाले प्राणी हैं जो बात की बात में उसे मसल सकते हैं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता। मनुष्य अपने बुद्धि, वैभव और बौद्धिक मानसिक शक्ति से सबको परास्त कर देता है। ईश्वर का वरद हस्त सदा उसके साथ है। हमारा वह शक्तिशाली पिता गुप्त रूप से शक्ति का स्रोत हमारे पीछे है। तब हम भला कैसे असक्त, असहाय और अयोग्य बने रह सकते हैं। हम सब जीवों के सिरमौर हैं, सब निम्नतर जीवों के स्वामी हैं। हम स्रष्टा हैं, शुचि हैं, हम निर्विकार हैं। हमारे कण कण में ईश्वरीय शक्ति का निवास है। हमें आत्मशक्ति से सर्वत्र राज्य करना है। मनुष्यों, तुम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। तुम
तुम्हारी शक्तियों का पारावार नहीं। जिन अचूक ब्रह्मास्त्रों को लेकर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो, उनके मुकाबले में अन्य कोई कदापि नहीं ठहर सकता, कदापि नहीं। तुम परमात्मा के अमर पुत्र हो, सम्राटों के सम्राट, परमात्मा के युवराज हो। तुम्हें ऐसे ऐसे दिव्य गुणों से विभूषित किया गया है कि दूसरा कोई जो तुम्हारे मुकाबले में न आ सके। तुम्हें अपनी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाओं से युक्त होना चाहिए। अनंत अखंड सुख शांति का भागी बनना चाहिए। इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहन्ति यन्ति प्रबाद मंद्राः। याद रखो, जो जागकर मनुष्योचित यानी शुभ काम करता है, देवता उसी को चाहते हैं, अर्थात उसी के भीतर देव शक्तियाँ जागृत होती हैं। जो सोए पड़े रहते हैं, देव शक्तियाँ उनमें नहीं जागती या उनसे प्रेम नहीं करती। समझ जाओ, जो प्रमादी हैं उन्हें कोई सहायता नहीं देता। मनुष्यों, अपनी मानवता प्राप्त करो। मोह और आलस्य निद्रा से जागो। ऋचाएं जागे हुए की ही इच्छा करती हैं। सोम का वही लाभ ले सकता है, सोम उसी को मिलता है। इसलिए आपको जागृति से मैत्री करनी चाहिए। आपको मानव जीवन व्यर्थ के कामों में बिताने के लिए नहीं दिया गया है, वह तो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान बनने के लिए ही दिया गया है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। श्री हैरिसन ब्राउन ने मनोविज्ञान के 2 संकेतों का विस्तृत विश्लेषण किया है और उनका विचार है कि इन दोनों की शक्तियों को सही रूप से समझने वाला व्यक्ति ही संसार में विजयी हो सकता है। वे मनुष्य की समस्त मानसिक शक्तियों को पुनः 2 संकेतों के पीछे पीछे आना मानते हैं। पहला संकेत है मैं कर सकता हूँ। मनुष्य के आत्मविश्वास को पुष्ट करता है, शक्तियाँ जगाता है, उसे अपनी सिद्धि और सफलता का विश्वास हो जाता है। सृजनात्मक विचारक शक्तिवर्धक प्रभाव हमारे शरीर का संगठन पर पड़ता है। दूसरा संकेत है मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। जो निराशा के विचार हमारे गुप्त मन में जाते हैं, मुख मलिन हो जाता है और शरीर तथा मस्तिष्क की शक्तियों का ह्रास होने लगता है। यह पाठ हमें आत्मविश्वासी होने के लिए प्रेरणास्पद शिक्षण देता है। तो इस तरह यह पाठ है समाप्त होता है। धन्यवाद। अब इसका एक प्रश्न दिया गया है, आत्मा एवं देवता को परिभाषित कीजिए। यानी आत्मा क्या है और देवता क्या है, उसके बीच उसको परिभाषित करना है। धन्यवाद।